हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज की हमारी होने वाली है कुछ शानदार वीडियो, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरनेट का टॉपिक। क्योंकि आज के टाइम में हम सभी के पास इंटरनेट होता है। सुबह उठते ही हम मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया ऑन करते हैं, गूगल पर जानकारी खोजते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंटरनेट क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, इंटरनेट का जो जनक है वो कौन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट है क्या, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि इंटरनेट है क्या। तो क्या है ये इंटरनेट। तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क है जो कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या अन्य डिजिटल उपकरणों में ये क्या करता है, उपकरणों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो आपका इंटरनेट होता है। इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से हम दुनिया में किसी भी कोने से जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो या किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ऑनलाइन हम कहीं पे भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, या फिर कोई वीडियो कॉल वगैरह हो गई। तो इन सभी में क्या है, इंटरनेट का यूज होता है, ठीक है। मैं सरल भाषा में बताऊं तो जो इंटरनेट का अर्थ होता है, जो इंटरनेट, ठीक है, ये हो गया आपका इंटर, इसका मतलब होता है कि बिटवीन, ठीक है। और जो आपका हो गया ये नेट, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है, नेट हो गया आपका नेटवर्क। तो इंटरनेट, ये इंटर हो गया बिटवीन और नेट हो गया आपका नेटवर्क। तो इंटर मतलब कि आपस में, बिटवीन, नेटवर्क, तो ये क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि आपस में जुड़े हुए नेटवर्क, ठीक है। क्या हो गया ये, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, यानी कि आपस में जुड़े हुए नेटवर्क। तो ये होता है आपका सरल भाषा में जो इंटरनेट की डेफिनेशन होती है, एक सिंपल तरीके से, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं नेटवर्क्स, ठीक है। कहीं से भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका इंटरनेट। क्लियर है। बात करते हैं कि जो इंटरनेट का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। जो इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है वो एक ही दिन में नहीं हुआ था। इसको क्या हुआ था कि बहुत सारे साल लग गए थे, काफी रिसर्च के बाद इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। बहुत रिसर्च के बाद इंटरनेट को डेवलप किया गया था। 1960 का जो दशक था, ठीक है, 1960 का जो दशक था, उसमें क्या था कि जो आपके, ठीक है, अमेरिका के जो रक्षा विभाग है, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक क्या किया था, एक सुरक्षित संचार प्रणाली को बनाने की एक प्लानिंग की थी, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, जो क्या किया था, जो संचार प्रणाली है, ठीक है, उसको बनाने की क्या करी थी उन्होंने, उसको बनाने की इन्होंने क्या करी थी, प्लानिंग करी थी, ठीक है, प्लानिंग करी थी। फिर उसके बाद, 1969 में, 1969 में क्या आया,
1969 में क्या आया? अर्पानेट। ठीक, 1969 में क्या आया? अर्पानेट। ठीक है, तो 1969 में जो अर्पानेट आया, अर्पानेट क्या होता है? अर्पानेट ये होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आपका जो ये क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, इसको बनाया गया। ठीक है, तो उन 1969 में, कब? 1969 में इसको बनाया गया। ठीक है, अर्पानेट को इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ये क्या था? ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, क्या था ये? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था ये। ठीक है, जिसमें क्या था कि 4 कंप्यूटर को ऐड किया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि 4 कंप्यूटरों को ऐड किया गया। ठीक है, जोड़ा गया। यही यहाँ से क्या हुआ, जो ये अर्पानेट है, यहीं से आके चल के क्या हुआ कि इंटरनेट की नींव रखी गई। ठीक है, यही इसी अर्पानेट से आगे चलकर क्या हुआ? इंटरनेट की नींव रखी गई। तो इंटरनेट की, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था कि इंटरनेट की नींव रखी गई। तो 1974 में, 1974 में, ठीक है, जो आपके ये है 1974 में 1974 में जो विंड सर्फ है और बॉब खान, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? किसका प्रस्ताव रखा था? आईपी और टीसीपी प्रोटोकॉल का जो है इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का क्या है प्रस्ताव दिया था इन्होंने। तो जिसमें क्या है कि अलग अलग नेटवर्कों को आसानी से क्या है जोड़ना संभव हो सके, इसीलिए इन्होंने ये क्या है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1 जनवरी 1983, ठीक है, 1 जनवरी 1983 में क्या हुआ कि जो अर्पानेट है उन्होंने क्या किया कि टीसीपी और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसे क्या किया? अपनाया था। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी को 1 जनवरी 1983 में अपनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये बेसिक से कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्पानेट से, इनके ईयर से, ये कब आया था, किसके द्वारा आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि www से ये कब आया था? ये आया था आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है www, ये क्या है? ये है वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, तो ये कब आया था? ये आया था आपके 1989 में। ठीक है, कब आया था? 1989 में आया था। और ये किसके द्वारा आया था? तो ये आया था आपके टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? ये आपके कुछ पॉइंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेट है क्या। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो कि आपको पहले बताना बहुत जरूरी था। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि जो इंटरनेट है ये क्या है? एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि एक ग्लोबल
नेटवर्क है, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क है दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी क्या है, ये डेफिनेशन है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर। इट act as the physical infrastructures, cables, satellite routers that allow data to travel across the world। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्लियर है, जो कि आपकी क्या है कि जो इंटरनेट है दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का क्या है, एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि जाल है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये एक भौतिक ढांचा यानी कि केबल, सैटेलाइट, रूटर जो है, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की क्या करता है, अनुमति देता है, परमिशन देता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी भाषा में इसको देखते हैं कि नेटवर्क जो होता है ना, इंटरनेट जो होता है ना, वो क्या होता है, नेटवर्कों का ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो किसका उपयोग करता है, टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है। ये डेटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कई नेटवर्क के माध्यम से भेजता है, ताकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक इंफॉर्मेशन इजीली असेस हो सके, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो क्या है, ठीक है। तो जो इंटरनेट निम्नलिखित विशाल संरचना के माध्यम से काम करता है, जैसे कि केबल, सैटेलाइट, राउटर, स्विच, डेटा सेंटर, इन सब के जरिए वो क्या है, काम करता है, क्लियर है ना। तो इसका जो प्रोसेस है ये वर्क कैसे करता है, तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, वेबसाइट के जरिए हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो आपका डिवाइस है वो रिक्वेस्ट को रूटर तक भेजेगा, ठीक है, वो क्या करता है, रूटर तक भेजता है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट होती है वो ट्रेवल करती है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, किसका यूज करके, टीसीपी का यूज करके, और इंटरनेट के थ्रू भेजती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, जो सर्वर होता है वो, ठीक है, जो सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट प्राप्त करता है, यानी कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है सर्वर, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, डेटा को वापस भेजता है, क्लियर। फिर उसके बाद हमें क्या होता है कि डेटा को, मतलब कि डेटा हमें रिसीव होता है उसके बाद, ठीक है, जो कि हमें स्क्रीन पर दिख जाता है, क्लियर है ना। तो ये इसका प्रोसेस होता है इंटरनेट का। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज आपका यहाँ से इंटरनेट का एक भी पॉइंट नहीं बचेगा, सारा के सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरनेट क्या है, ये करा दिया, ठीक है। इंटरनेट का इतिहास है जो, ये 1960 के दशक में अर्पानेट के रूप में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। जो अमेरिका रक्षा विभाग ने इसको विकसित यानी कि डेवलप किया था। फिर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, ठीक है। तो इंटरनेट के जो यूजेस है वो क्या है, जानकारी एक्सेप्ट करना, ठीक है, ईमेल भेजना, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, बुकिंग, तो ये सारी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से इसका उपयोग होता है, ठीक है। फिर इसके जो इंटरनेट के फायदे होते हैं, जैसे कि जानकारी की तेज पहुंच होती है, ठीक है, समय और पैसे की बचत होती है। अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे शॉपिंग भी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी टाइम की जो बचत होती है, बचत होती है इससे हमारे टाइम की, ठीक है, यानी कि समय और पैसे की बचत होती है।
और जो संचार में आसानी होती है, शिक्षा और रोजगार के में अवसर प्राप्त होता है। अब क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, बाय चांस हमें कहीं भी जाना हो और हमें हमारी क्लास हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहीं पे बैठे बैठे कहीं भी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, हमें इंटरनेट का फायदा होता है। नुकसान भी है, कुछ लत लग सकती है, गलत जानकारी भी मिल सकती है। तो हमें अगर हम एक्यूरेट डेटा डालेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये होता है बेनिफिट। अब बात करते हैं कि ये वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्लियर है ना। तो जैसे कि क्रोम, क्रोम क्या है, गूगल द्वारा विकसित किया गया तेज और सुरक्षित और लोकप्रिय ब्राउजर कहलाता है। क्रोम पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। इस टाइप का बेसिक बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बात करें एज की, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित हुआ था, ठीक है। ये अब ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा आया था, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, विंडो के साथ आता है। बात करें फायरबॉक्स, जो कि मोजिला के द्वारा आया था ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन के लिए ये क्या होता है, अच्छा होता है। अगर हमें कुछ भी कस्टमाइज करना हो तो उसके लिए क्या है, फायरबॉक्स बेस्ट होता है, ठीक है। बात करें कि सफारी, ये क्या है, एप्पल के द्वारा आया था। अब ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, मैकोस और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकोस और आईओएस इसमें उपयोग होता है, ठीक है। ओपेरा, तो तेज और हल्का ब्राउजर होता है ये, जिसमें वीपीएन और एड ब्लॉकर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सर्च इंजन की, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ठीक है, ये क्या है, आपके सर्च इंजन है। और जो ये है वेब ब्राउजर, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं क्रोम, एज, फायरबॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये क्या होते हैं, आपके वेब ब्राउजर होते हैं। और सर्च इंजन गूगल, तो ये क्या है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय पॉपुलर पॉपुलर सर्च इंजन है ये, ठीक है। और बिंग, बिंग क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ठीक है। याहू, ये क्या है, एक वेब डायरेक्टरी और सर्च इंजन है, ठीक है। अब डक डक गो क्या है, ये क्या है, प्राइवेसी पर केंद्रित सर्च इंजन, यूजर की जानकारी ये क्या है, स्टोर नहीं करता, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बात करें कि ये वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध पेजों और जानकारी को क्या, जानकारी का ये क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पर जो उपलब्ध पेज और जानकारी का ये संग्रह होता है, जिसे डोमेन नेम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो वेब पेज क्या है, वेब पेज जैसे ब्राउजर में देखा जा सकता है, ठीक है। और होम पेज जिसे मेन पेज जिसे खोलने पर सबसे पहले दिखता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेबसाइट पर जब हम मेन पेज देखते हैं तो सबसे पहले खुलने वाला वो क्या है, क्या दिखता है, तो वो दिखता है आपका होम पेज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें कि स्टैटिक वेबसाइट, इसमें क्या होता है कि जो जानकारी होती है वो स्थिर रहती है, ठीक है। तो यूजर को क्या होता है कि इंटरेक्शन कम होता है इससे, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट क्या है, इसमें जानकारी बदलती रहती है और यूजर से इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। किसके जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो इससे क्या है, जानकारी बदलती रहती है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल की यूनिफॉर्म, ये यूआरएल की ये पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म जो होती है, तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये क्या है, किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता जिसका उपयोग उसे इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, यूआरएल है, ठीक है। जैसे कि ये होता है, और जो इसका ये प्रोटोकॉल है, जैसे HTTPS, ये क्या है, सुरक्षित के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सब डोमेन, ये क्या है,
www। तो डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि ये होता है आपका डोमेन नेम, ठीक है। इसको बोलते हैं सब डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो आपका पाथ होता है, पाथ क्या होता है, पाथ होता है जो भी आपका, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को डालते हैं तो वो ऊपर शो हो जाता है, ठीक है। वेब पेज का ये क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। तो क्वारी स्ट्रिंग क्या होता है, तो क्वारी जो जानकारी भेजने के लिए होता है ये, ठीक है। एक होता है फ्रेगमेंट, जो पेज के किसी हिस्से पर जाने के लिए, जैसे कि ये है लास्ट में ये टॉप जो लिखा है, यानी कि पेज के हिस्से पर जाने के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा URL, ठीक है। तो बात करें कि www क्या है, तो ये क्या है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को क्या है, वेब ब्राउजर के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, 1990 में किया था, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे कि HTTP और HTTPS क्या है, तो ये होता है आपका HTTP, ठीक है, और HTTPS, ये इन दोनों में क्या है कि ये क्या करता है, डेटा को सामान्य टेक्स्ट में भेजता है, ठीक है। ये क्या करता है, HTTP जो डेटा को क्या है, सामान्य टेक्स्ट में भेजता है, और जो HTTPS होता है ये क्या है, डेटा को, ये डेटा को क्या करता है, एनिमेट करके भेजता है, ठीक है, जिससे क्या है सुरक्षा ज्यादा अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है, अब डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है, क्या होता है, नाम होता है, जो कि IP एड्रेस को याद रखने में आसान बनाता है। जैसे कि जो आपका डॉट से शुरू होता है, जैसे .com, ठीक है, ये क्या होता है, व्यवसायिक संगठनों के लिए होता है। अब वो एक होता है .in, ये क्या होता है, भारत के लिए होता है। और .org, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है संगठन या गैर लाभकारी संस्थानों के लिए होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो .edu, ये क्या होता है, एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए। एक होता है कि .gov, गवर्नमेंट, ये होता है सरकारी संस्थानों के लिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कि IP एड्रेस क्या है, अब IP एड्रेस एक वो डिवाइस की इंटरनेट पर की एक अद्वितीय पहचान होती है। क्या होता है, IP एड्रेस हर डिवाइस की इंटरनेट पर एक अद्वितीय पहचान होती है, जैसे कि IPv4, इसमें क्या होता है कि, तो इसमें क्या होता है कि 32 बिट एड्रेस होता है, और IPv6 में होता है 128 बिट एड्रेस होता है, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे बात करें कि ये DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये क्या है, DNS इंटरनेट का क्या है, फोन बुक होता है। ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है, DNS, ठीक है। जैसे कि ये हो गया यूजर, ठीक है, ये हो गया आपका DNS सर्वर, और ये हो गया वेबसाइट सर्वर। तो ये इस तरीके से काम करता है। हमें IP एड्रेस अगर याद नहीं रखना पड़ता तो सिर्फ डोमेन नेम याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ईमेल, तो ये क्या है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए एक यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनबॉक्स होता है जहां पर आपके मेल्स वगैरह आते हैं। सेंट, भेजे गए मेल यहाँ पे क्या है, सेव होते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में जो अधूरे ईमेल होते हैं वो सेव होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। CC क्या है, कार्बन कॉपी, जो कि ईमेल की कॉपी अन्य लोगों के भेजने के लिए होती है, ठीक है। BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या है कि ईमेल की कॉपी अन्य लोगों को बिना उनके ईमेल दिखाए भेजने के लिए होती है ये, ठीक है। अटैचमेंट, फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, कुछ भी को ईमेल के साथ जोड़ने की जो सुविधा होती है उसको बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, किसी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने की क्या है इसमें, तो ये क्या है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, किसी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा होती है। और ये क्या है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। तो ISP के जरिए क्या है, इंटरनेट आया था, ठीक है। तो वह कंपनी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। रूटर क्या है,
जो नेटवर्क डिवाइसेस को क्या है जोड़ता है और डेटा को आगे बढ़ाता है, उसे हम कहते हैं रूटर। अब मॉडेम क्या है, ये इंटरनेट सिग्नल को डिवाइस के लिए क्या है उपयुक्त बनाता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, ये डेटा ट्रांसफर की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको ज्यादा करता है, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड को भी। तो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो क्या है, एमबीपीएस या जीबीपीएस में नापी जाती है, ठीक है, जिससे क्या है ज्यादा स्पीड और बेहतर अनुभव हो सके, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज की, तो वो क्या है, ईमेल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, इंटरनेट की सर्विस होती हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। तो बात करें सबसे पहले कि ईमेल की, ठीक है। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पत्र सेवा है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, मैसेज हो गया या फाइल या कोई डॉक्यूमेंट को क्या है भेज सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये जो यूजर्स ईमेल सेवा प्रदाता को संदेश लिखकर भेजता है और जो इंटरनेट के माध्यम से क्या है प्राप्तकर्ता के ईमेल अकाउंट तक पहुंचा दिया जाता है। किसके थ्रू, इसमें क्या है, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, तो ऑफिस का काम, ये दस्तावेज भेजना आदि, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। बात करें कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को ब्राउजर की मदद से देखने की सेवा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्रोम वेबसाइट के पते यानी कि यूआरएल के माध्यम से वेब सर्वर से जानकारी क्या करता है, ये प्राप्त करता है, ठीक है, और यूजर्स को दिखाता है, क्या है, यूजर्स को दिखाता है, ठीक है। तो बात करें कि फाइल ट्रांसफर क्या है, इंटरनेट के माध्यम से फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या फिर डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या अन्य टूल की मदद से फाइलों को अपलोड, भेजना या डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, या डाउनलोड किया जाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, तो इस सेवा से हम क्या है, इंटरनेट पर रियल टाइम तत्काल में टेक्स्ट संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, क्लियर है, किसके थ्रू, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, ठीक है, ग्रुप चैट वगैरह के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संदेश को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या है, दूर बैठे लोग वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, तो इन सब के जरिए, ठीक है। फिर आता है सोशल नेटवर्किंग, तो ये क्या है, ये सेवा लोगों को ऑनलाइन जुड़ने और दोस्त बनाने, जानकारी साझा करने की सुविधा देती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होते हैं कि जो यूजर्स होते हैं प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद दोस्त जोड़ते हैं, पोस्ट, तस्वीरें क्या है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो किसके जरिए होता है, जैसे कि फेसबुक में होता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो इन सब में क्या होता है कि पोस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर क्लाउड सर्वर पर स्टोर और मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर क्या किया जाता है, क्लाउड को स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, तो ये सारे क्या है, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स से इंटरनेट पर सामान सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। क्या की जाती हैं, सामान खरीदी और बेची जाती हैं।
तो वो किसके जरिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह ये क्या है आपके ऑनलाइन वेबसाइट है जिनकी जरिए क्या है कि जो आपकी वो है इंटरनेट पर सामान और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, बात करें कि ऑनलाइन बैंकिंग से हम इंटरनेट के माध्यम से बैंक की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई नेट बैंकिंग हो गया, आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल हो गया। ठीक है, जिसमें पैसा ट्रांसफर, बैलेंस चेक, बिल भुगतान स्टेटमेंट ये सब क्या है देखना। ठीक है, तो बात करें ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन शिक्षा से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है। किसके, बायजूस, अनअकैडमी और सारे जो भी आपके चैनल्स हो गए उनके जरिए। ठीक है, यूट्यूब के जरिए, तो वो क्या है क्लासेस लेकर ऑनलाइन स्टडी की जा सकती है कहीं पर भी। बात करें एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट ये क्या होता है हमारा मनोरंजन सेवा, जो हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वीडियो हो गया, गेम हो गया, फिल्म हो गया, गाने हो गए, ये सब हम देख सकते हैं। यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन सब के माध्यम से हम क्या है एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, बात करें न्यूज और इंफॉर्मेशन, जो हमें इंटरनेट के माध्यम से क्या है ताजा समाचार, लेख, मौसम, शेयर मार्केट, ये इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे कि कहाँ पर, आज तक, बीबीसी न्यूज, दैनिक भास्कर, ये सारे क्या है इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब ये क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये वो वेब सर्वर होता है जो संग्रहित वेबसाइटों और वेब पेजों का एक संग्रह होता है। ठीक है, यहाँ इंटरनेट के ऊपर काम करने वाली एक सेवा है। इसे एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है ना, इन्वेंट है वो किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में किया था। ठीक है, तो ये क्या है क्रिएटर और इन्वेंटर है। तो बात करें इसके कोर कंपोनेंट की, ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मतलब कि क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। बात करें कि HTTP ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है कि ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में क्या काम करता है, डेटा ट्रांसफर का काम करता है ये। ठीक है, क्लियर। अब बात करें URL की, ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब वेब पेज का पता होता है तो जिससे ब्राउजर में टाइप करके एक्सेस किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम URL। चलिए फिर बात करते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन के टाइप और ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट के जरिए, इमेजेस के जरिए, वीडियो, हाइपरलिंक। तो वेब पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और हाइपरलिंक क्या होते हैं, वेब पर शामिल होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो ब्राउजर वेब सर्वर से पेज का ये क्या करता है, अनुरोध करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट को, फिर सर्वर पेज भेजता है। ठीक है, और ब्राउजर उसे क्या करता है, दिखाता है। तो ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर सेंड द पेज एंड ब्राउजर डिस्प्ले इट। क्लियर है ना, तो वेबसाइट और वेब पेज की जो दुनिया है जो इंटरनेट के ऊपर चलती है और हमें जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा या बहुत कुछ प्रदान करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब जो ये हमारे 4 टेक्निक है, ठीक है, वेब की, तो उन्हीं को एक बार देख लेते हैं। URL जो कि ये क्या है कि किसी भी वेब पेज का यूनिक पता होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक यूनिक पता होता है। ठीक है, जिससे टाइप करके हम उस पेज तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका HTTP होता है, ये क्या होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि सुरक्षित, जो S लग जाता है ये क्या होता है, यानी कि सुरक्षित कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक है,
फिर ये होता है आपका www.google, सिर्फ गूगल तक। ये आपका जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन। फिर बात करें डॉट कॉम, डॉट कॉम क्या होता है, TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन का टाइप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, HTTP और HTTPS, ये कनेक्शन के टाइप होते हैं। डोमेन नेम ये वेबसाइट का नाम होता है। और ये जो .com, .org या .in, ये सब अभी बताया मैंने इंडिया के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। फिर बात करें पाथ, किसी विशेष पेज का जो पता होता है उसको बोलते हैं पाथ, ठीक है। जैसे कि हमारी जो फाइल होती है वो कहाँ पर सेव है, तो वो होता है पाथ, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे कि यूआरएल वेब पेज पर किसी भी संसाधन यानी कि रिसोर्स का पता बताता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे HTTP और HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। HTTP और HTTPS के वो नियम प्रोटोकॉल होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर वेब सर्वर से जानकारी का अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करता है और उसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये क्या करता है, वेब पेज की मांग करता है यानी कि रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर वह वेब पेज भेजा जाता है, ठीक है, वो पेज भेजा जाता है वेब सर्वर के पास, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो HTTP होता है ये क्या है, जो ये होता है आपका, ये तो ये होता है असुरक्षित यानी कि जो सामान्य कनेक्शन डेटा आसानी से इसमें देखा जा सकता है। और जो HTTPS होता है वो होता है आपका सुरक्षित कनेक्शन, जिसमें आपका डेटा भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। यानी कि जो ये एस लगता है ना, ये एस, ये आप एक तरीके से समझ लिए ताला, यानी कि ताला है ये, ठीक है, सुरक्षित है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, तो HTML वेब पेज की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानक कोडिंग भाषा है। क्या है ये, कोडिंग भाषा है, जैसे कि ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम कोडिंग, ये भाषा होती है। बात करें जैसे कि HTML है, ये क्या है कि पूरे HTML जो डॉक्यूमेंट की शुरुआत और एंड में लगता है, ठीक है। फिर जो ये हेड आता है, ठीक है, उसके बाद आता है हेड, ये क्या है कि पेज की मोटा जानकारी देता है, ठीक है। ये टाइटल आता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये टाइटल, ब्राउजर टैब में दिखाने वाला। फिर बॉडी पेज की मुख्य सामग्री होती है। फिर इसके बाद ये H1 से लेके H6 तक होता है ये हेडिंग, ठीक है। फिर पैराग्राफ आता है, ये लिंक बनाने के लिए ये कोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो HTML केवल संरचना बताता है, पेज को सुंदर बनाने के लिए CSS और इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये इस पॉइंट से भी आपके क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि वेब ब्राउजर क्या है। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम वेब पेजों को देखते हैं। तो HTTP और HTTPS के माध्यम से सर्वरों की क्या है, जानकारी लेकर HTML और CSS या जावास्क्रिप्ट को समझकर हम पेज को सही रूप में दिखाता है ये, ठीक है। तो ये कुछ वेब ब्राउजर है। तो अब इसका जो ये मुख्य वर्क है, मेन वर्क क्या होता है, तो ये URL टाइप करके वेब सर्वर से पेज की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, वेब सर्वर से पेज की रिक्वेस्ट करता है, फिर HTTP के माध्यम से डेटा एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद HTML को पढ़कर पेज की संरचना बनाता है, फिर CSS के स्टाइल में इसको लागू करता है और जावास्क्रिप्ट से ये क्या करता है, इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है। तो यूजर्स को वेब पेज को देखने और
फिर बात करते हैं नेक्स्ट है कि इंटरनेट और नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, तो बात करें इंटरनेट से, पहला आता है कि मॉडेम। मॉडेम क्या है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है। क्या है ये? एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी से आने वाले सिग्नल को हमारे कंप्यूटर के लिए क्या बनाता है? उपयुक्त बनाता है, यूजफुल बनाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है ब्रॉडबैंड, मॉडेम, डीएसएल। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर बात करें रूटर की। राउटर क्या है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजता है। ठीक है, यानी कि ये नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से भेजने का काम करता है। क्लियर? तो ये क्या है? एक इंटरनेट कनेक्शन को कई डिवाइसों में बांटता है और नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टीपी लिंक रूटर, डी लिंक रूटर। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई क्या है? वाईफाई क्या है? वायरल नेटवर्किंग। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये। क्या है? वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये जो बिना तार के इंटरनेट को कई डिवाइसों यानी कि मोबाइल, लैपटॉप तक क्या है? पहुंचाती है। ठीक है, तो इसमें इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे? जैसे तो वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, एक अनधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। एक्सेस को ये क्या है? रोकता है और नेटवर्क को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, तो जो अनऑथोराइज्ड जो आपके एक्सेस को ये क्या करता है? रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज फायरवॉल हो गया, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। फिशिंग में क्या होता है? ये साइबर धोखाधड़ी की एक टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए आपकी जो निजी जानकारी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, वो क्या है? चोरी की जाती है। ठीक है, किसमें? फिशिंग में। ठीक है, तो जैसे कि फेक ईमेल हो गया, फेक वेबसाइट या ओटीपी। ठीक है, ओटीपी स्कैम्स हो गए, तो इनके जरिए क्या है कि चोरी की जाती है। ठीक है, जो भी निजी जानकारी होती है। मेलवेयर क्या होता है? ये एक हानिकारक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके ये कंप्यूटर या मोबाइल को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, डेटा को चुराता है या सिस्टम को स्लो कर देता है। क्लियर है ना? जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गए, स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए मेलवेयर के। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लाउड स्टोरेज जो कि इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने की सेवा है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप अपनी फाइलों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं या कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव से, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, आई क्लाउड से। फिर आता है एक अटैचमेंट। तो अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा होती है। ठीक है, इससे हम डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, ये सारी चीजें अटैच करके क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे पीडीएफ हो गई, डॉक्यूमेंट, जेपीजी, एमपी4, ये सभी फाइलें। तो ये क्या होता है? जो मॉडेम है जो वो जोड़ता है आईएसपी से, राउटर बांटता है इंटरनेट को। ठीक है, वाईफाई पहुंचाता है बिना तार के, और जो फायरवॉल करता है सुरक्षा। ठीक है, फिशिंग होता है जो धोखाधड़ी करता है, मालवेयर होता है जो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और जो क्लाउड होता है वो क्या होता है? डेटा को ऑनलाइन स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए बात करते हैं अब इंटरनेट सिक्योरिटी की। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? जो कि इंटरनेट का उपयोग करते समय अपनी वैयक्तिक जानकारी, डिवाइस और डेटा की सुरक्षा करना। ठीक है, वो क्या करता है? इंटरनेट का उपयोग करते समय जो भी आपका डेटा होता है, ठीक है, जानकारी होती है, उसकी सुरक्षा करना, वो होता है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ये सिस्टम और नेटवर्क और डेटा को डिजिटल हमलों और अनधिकृत
पहुंच या नुकसान से बचाने की प्रक्रिया है जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टे सेफ ऑनलाइन। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसे कि प्रोटेक्ट करना पर्सनल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी से बचाता है ये, ठीक है, कीप डिवाइसेस एंड डेटा सेफ, डिवाइसेस और डेटा को सुरक्षित रखता है, फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है, ठीक है, एंश्योर सेफ ऑनलाइन एक्टिविटी, तो ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित बनाता है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये कॉमन इंटरनेट थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, हार्मफुल प्रोग्राम जो कि आपके डेटा को क्या करते हैं, स्टील करते हैं, चुराते हैं। ठीक है, फिशिंग में क्या होता है, जो फेक ईमेल वगैरह होते हैं। ठीक है, हैकिंग में ये क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर सिस्टम और अकाउंट, और स्पैम जो अनवांटेड ईमेल्स और मैसेज वगैरह होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट जो क्या करता है, यूजिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, पर्सनल डेटा को चुराता है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इसका क्या इंटरनेट सुरक्षा के कुछ उपाय हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि डेटा को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, यूज एंटीवायरस एंड फायरवॉल, एंटीवायरस को और फायरवॉल का उपयोग करना। ये क्या करते हैं, जो एंटीवायरस होते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो इसका बैकअप रखना जरूरी है। तो इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखना, ठीक है, सक्षम करना। अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स, ठीक है, जो फालतू का अननोन लिंक होते हैं उनको क्लिक करने से बचे, अवॉइड करें। तो यूज सिक्योर वेबसाइट, तो ये जो एस लगा हुआ होता है, तो इसका जो HTTPS फाइल वेबसाइट होती है उसका यूज करना। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये सिक्योर वेबसाइट होती है, HTTPS। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लॉग आउट करना यूज करने के बाद। तो जो मेन होता है, आप किसी के भी कंप्यूटर से अगर कोई भी अपना इंफॉर्मेशन है या फिर आईडी वगैरह चला रहे हैं, तो इस चीज को जरूर याद रखें कि उसको वहां से लॉग आउट जरूर करें। ठीक है, फिर बात करें कि यहाँ पे ये हमेशा वेबसाइट यूआरएल जांचे, वेबसाइट पर अपनी जानकारी साझा ना करें। तो सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करें, पासवर्ड सॉफ्टवेयर या अवैध वेबसाइट का उपयोग ना करें। रेगुलर बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा, महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं इसके गोल्डन रूल। तो यहाँ पे क्या है, बी अलर्ट एंड अवेयर, सतर्क रहें, जागरूक रहें। ठीक है, थिंक बिफोर यू क्लिक, क्लिक करने से पहले सोचें। प्रोटेक्ट योर पासवर्ड, अपने पासवर्ड की सुरक्षा करें। कीप सिक्योरिटी टूल एक्टिव, ठीक है, मतलब कि अपना जो ये सुरक्षा टूल है उसको सक्रिय रखें। चेक एंड वेरीफाई, चेक करें, वेरीफाई करें। फिर एंड एजुकेट योरसेल्फ, खुद को एजुकेट करें, शिक्षित करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये आईएसपी। ठीक है, आईएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि कंपनी या संस्था है। ठीक है, जो यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट से संबंधित सेवाएं क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, ये आपके डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ती है। तो जैसे कि यूजर्स अपने डिवाइस से इंटरनेट का अनुरोध क्या है, भेजता है। ठीक है, इंटरनेट का अनुरोध भेजता है, ये अनुरोध आईएसपी के सर्वर तक पहुंचता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये आईएसपी के सर्वर तक पहुंचेगा। उसके बाद जो आईएसपी होता है वो अनुरोध करता है, इंटरनेट भेजता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट के माध्यम से वो क्या करता है, फिर इंटरनेट पर भेजता है। ठीक है, फिर इंटरनेट से प्राप्त जो इंटरनेट से जो जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, वो आईएसपी के माध्यम से, आईएसपी के माध्यम से क्या करती है, यूजर तक पहुंचती है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है आईएसपी का।
तो आईएसपी के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, डायल अप आईएसपी, जैसे कि टेलीफोन लाइन का उपयोग करके, ये होता है आपका बहुत स्लो इंटरनेट होता है, ठीक है, डायल अप आईएसपी। और जो डीएसएल होता है इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा तेज होता है, ठीक है, डायल अप से तेज होता है ये। केबल आईएसपी क्या होता है, ये केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से इसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है। और जो फाइबर आईएसपी होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इसमें उपयोग होता है। ये क्या होता है, एक सटीक और सबसे तेज होता है ये, ठीक है, इंटरनेट। चलिए, फिर उसके बाद आता है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि जियो फाइबर, ये आईएसपी के क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, बीएसएनएल, ठीक है, और ये एक्साइटल, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं जो आईएसपी के द्वारा दी जाने वाली जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो आईएसपी के जरिए ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड होता है, फाइबर, मोबाइल डेटा, तो ईमेल सर्विसेज, आईपी एड्रेस, डोमेन को जो डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो होता है, वेब होस्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट होता है इसके अंदर। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आईएसपी के अंदर आते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बात करें कि अब इसके जो फायदे होते हैं वो क्या करता है, तो जो ये क्या करता है, इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराता है, कौन, आईएसपी, ठीक है ना, याद रखना। और ये क्या करता है, जो स्पीड होती है वो भी तेज करता है, ठीक है, जैसे कि 24/7 इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं डेली, ठीक है ना। तो ईमेल हो गया, होस्टिंग हो गया, ये सारी सेवाएं हमें प्रदान कराता है। और इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर का सपोर्ट होता है वो भी होता है, क्लियर। तो ये चीजें यहाँ पे याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आता है वायरलेस आईएसपी, ठीक है, एक होता है मोबाइल आईएसपी, तो ये क्या होता है, सिम आधारित 4G और 5G इंटरनेट सेवा होती है, मोबाइल आईएसपी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, सारे वही है, ठीक है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, आईपी एड्रेस, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, टॉपिक्स है। डोमेन नेम ये होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड, ये सारे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके इंटरनेट सुरक्षा होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी अभी हमने देखा है, ठीक है। ये पासवर्ड, ओटीपी, एंटीवायरस, फायरवॉल, फिशिंग, मेलवेयर, फायर, ये सारे इसी के अंडर आते हैं। और ये सारी डिजिटल सेवाएं होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन सेवा, ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, जिसमें आपका डेटा ऑनलाइन स्टोर्ड होता है। ऑनलाइन मीटिंग्स होती है जूम वगैरह के जरिए, ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न के जरिए, यूपीआई से हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ई लर्निंग का होता है एजुकेशन से, जो कि हम ऑनलाइन एजुकेशन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होती हैं आपकी डिजिटल सेवाएं। बात करें कि इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार होते हैं, ये ब्रॉडबैंड, फाइबर इंटरनेट, मोबाइल वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सारे होते हैं। तो जो आईएसपी होती है वो ये कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन या उससे रिलेटेड जो भी आपकी सेवाएं हैं वो हमें प्रदान कराती है, ठीक है, आईएसपी होता है। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कनेक्शन करवाना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, एक होता है कुकीज और एक होता है कैश, ठीक है, इनमें कैश, तो इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुकीज जो होती है एक छोटी छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं, क्या होती हैं, छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती है, उसे बोलते हैं कुकीज, ठीक है। यूजर की जानकारी को याद रखना, और जो क्या होता है कि जो वेबसाइट अनुभव को पर्सनल बनाना, ठीक है। तो इसमें यूजर्स की जानकारी जैसे कि लॉगिन डेटा, भाषा, थीम, शॉपिंग कार्ट, ये सारे होते हैं इसके अंदर, कुकीज के अंदर। ये ब्राउजर हमें क्या करती है, वेबसाइट द्वारा सेव की जाती है। ब्राउजर में जो वेबसाइट होती है उसके द्वारा ये कुकीज सेव की जाती है। तो इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कुछ समय के या ब्राउजर बंद करने पर क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और जो ये कैच होती है वो डिलीट नहीं होती है,
ठीक है। और आमतौर पर ये इतनी छोटी होती है कि जो इसका साइज होता है 4 केबी तक होता है, ठीक है। इसका केबी में होता है इसका साइज, और इसका होता है कैश का एमबीज में होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आप कभी जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो उस पर दोबारा आने पर लॉगिन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो ब्राउजर सेटिंग में जाकर कुकीज को कभी भी डिलीट किया जा सकता है। और जो बात करें इसमें कैश में क्या होता है कि जो कैश वेबसाइट होती है उसमें डेटा, इमेज, ये सारी क्या है, कॉपी होती है, ठीक है। ये क्या है, ब्राउजर में सेव होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, ये इसको वेबसाइट को तेजी से लोड करना और इंटरनेट डेटा की बचत करना। और जो इसकी सामग्री होती है, जैसे इसमें वेबसाइट में स्टैटिक स्टैटिक फाइल्स और इमेज, ये जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल आदि वगैरह ये सब होते हैं। और ये स्टोर्ड कहाँ होती है, ये लोकल स्टोरेज में सेव होती है जो कैश होती है, ठीक है। और एक्सपायरी, ये यहाँ ये जब तक रहती है जब तक ब्राउजर सेटिंग से सलियर या मैन्युअली डिलीट ना की जाए, ठीक है। जब तक डिलीट ना जाए तो इसकी क्या रहती है, अवधि रहती है, ठीक है। तो बात करें आकार की, ये क्या है, एमबीज में होती है, ठीक है। काफी बड़ी हो सकती है ये फाइल। बात करें एग्जाम्पल की, जब आप किसी वेबसाइट को दोबारा खोलते हैं तो वो पहले से ज्यादा तेजी से लोड होती है, ठीक है। और डिलीट क्या है इसमें, जो ब्राउजर सेटिंग से कैश को क्लियर कैश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी फाइलें होती हैं और ये बड़ी फाइलें होती हैं। फिर बात करते हैं कि ब्राउजिंग और सर्फिंग। ब्राउजिंग और सर्फिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्राउजिंग क्या है, किसी खास जानकारी को खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसको ब्राउजिंग कहते हैं। और जो सर्फिंग होता है, बिना किसी तय लक्ष्य के इंटरनेट पर घूमना, ठीक है। जब हम बिना किसी खास जानकारी के अलग अलग वेबसाइट पे घूमते रहते हैं तो उसे बोलते हैं सर्फिंग, ठीक है। बिना लक्ष्य, नो गोल से किया जाता है, जैसे टाइम पास के लिए न्यूज पढ़ लिया, कभी सोशल मीडिया चला ली, कभी कुछ चला लिया, कभी व्हाट्सएप चला लिया, कभी इंस्टा चला लिया, तो उसको बोलते हैं बिना मतलब लक्ष्य के इधर उधर घूमना, ठीक है। तो मतलब बिना किसी खास जानकारी के इधर उधर सर्च करना, उसको बोलते हैं सर्फिंग। बात करें कि खास जानकारी के जो हम खोजते हैं तो उसे बोलते हैं ब्राउजिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक जानकारी या वेबसाइट या टॉपिक को ढूंढते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है। हमें जैसे कि स्टडी की कोई भी चीज चाहिए होती है, एजुकेशन की कोई भी चीज चाहिए होती है, उसको सर्च करना यानी कि ब्राउजिंग करना, ठीक है। यूट्यूब पर कोई वीडियो खोजना, गूगल पर कुछ भी करना, तो ये सब क्या हो गया, ब्राउजिंग। तो बात करते हैं, एक होता है आपका बैंडविड्थ और एक इंटरनेट स्पीड। तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ वो अधिकतम कैपेसिटी होती है जिस पर इंटरनेट आपके डिवाइस तक डेटा क्या है, भेज सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसे डेटा के हाईवे की चौड़ाई समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका एक तरीके से बैंडविड्थ होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा डेटा क्या है, एक साथ ट्रांसफर होता है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होती है तो डेटा भी क्या होता है, एक साथ ट्रांसफर हो सकता है। तो इसे एमबीपीएस यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड में मापा जाता है, क्लियर है। बात करें कि इंटरनेट स्पीड, जो कि एक्चुअल स्पीड होती है जिस पर डेटा आपके डिवाइस पर डाउनलोड या अपलोड होता है, और ये आपके इंटरनेट कनेक्शन की वर्तमान परफॉर्मेंस को दिखाता है, ठीक है। डाउनलोड स्पीड को, अपलोड स्पीड को ये क्या है, शो करता है। तो ये स्पीड क्या है, समय समय पर बदलती रहती है। इसको भी क्या है, एमबीपीएस में ही मापा जाता है। अब इनमें बात करें कि जो डिफरेंस है वो क्या है, तो ये क्या है, एक्चुअल स्पीड होती है, ये मैक्सिमम वो होती है, कैपेसिटी होती है इसकी। और इसमें क्या है, डेटा, कितना डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और इसमें वास्तव में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें ये स्टेबल रहता है, ये वेरिएबल रहता है। और इसमें क्या होता है कि सड़क की गति के समान इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है, और इसमें गाड़ी की गति के समान होती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी मेगाबिट्स पर सेकेंड में होता है, ये भी एमबीपीएस में ही होता है, क्लियर।
चलिए बात करते हैं अब इनके उसकी इंटरनेट स्पीड का जो उपयोग है, कितनी स्पीड किस काम के लिए होती है। तो जैसे ब्राउजिंग के लिए, ईमेल के लिए, सोशल मीडिया के लिए 1 से 5 एमबीपीएस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एचडी वीडियो वगैरह हमें देखनी हो तो 5 से 20 एमबीपीएस। अगर हमें जैसे कि 4K वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के वगैरह के लिए 20 से 50। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये रखा गया है, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। तो कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है तो 50 से लेके 100 एमबीपीएस किसके लिए होती है, तो वो हाई स्पीड डाउनलोडिंग के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए होता है। और जो 100 प्लस होती है वो प्रोफेशनल काम के लिए होती है, मतलब कि बहुत तेज डाउनलोडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, स्पीड है। स्पीड बढ़ाने की टिप्स है यहाँ पे, राउटर को सही जगह पे रखना, और ये क्या है, अनावश्यक जो जिसकी जरूरत डिवाइसेस नहीं होती है उसको डिस्कनेक्ट करना, राउटर को समय समय पे रीस्टार्ट करना, ये सारे क्या है, स्पीड बढ़ाने के ये माध्यम है, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में अंतर क्या है। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। तो जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, किसी संगठन या कंपनी का निजी नेटवर्क जो केवल क्या है, आंतरिक उपयोग के लिए है, ठीक है। और जो इंटरनेट होता है इसका जो विस्तार है वो संगठन के बाहरी अधिकृत यूजर्स के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। और ये क्या है, जो इंटरनेट है ये क्या है, सार्वजनिक वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है वर्ल्ड में, दुनिया भर में, ठीक है, वो होता है इंटरनेट। एक्सेस क्या होता है, केवल संगठन के कर्मचारी ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कि जो बाहरी यूजर्स होते हैं जैसे कि ग्राहक, सप्लायर, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को। और जो बात करें कि सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तो इसकी जो हाई सिक्योरिटी होती है ये सिर्फ निजी नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये क्या है, मॉडरेट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये क्या रहता है कि बाहरी यूजर्स के लिए सीमित होता है, ठीक है। और ये इसकी जो लो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसको दुनिया भर में यूज किया जाता है, तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो लो होती है। बात करें इसके पर्पस की, तो ये आंतरिक संचार, डेटा शेयरिंग और संगठन के कार्यों को प्रबंधित करता है, ठीक है, जो इंट्रानेट होता है। और जो संगठन और उसके बाहरी पार्टनर्स के बीच सुरक्षित जानकारी साझा करता है एक्स्ट्रानेट। और जो इंटरनेट होता है ये जानकारी का या आदान प्रदान करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, संचार हो गया या एजुकेशन, व्यापार में, मनोरंजन, इन सभी की ये क्या है, जानकारी शेयर करता है, ठीक है। बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या है, कंपनी का आंतरिक पोर्टल, कर्मचारी रिकॉर्ड सिस्टम आते हैं, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आती है, और इसमें वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह आते हैं, सर्च इंजन वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पूछा गया है कि इंटरनेट क्या है, जो कि हम दुनिया भर का ये सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। क्या है ये, ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर में आपस में क्या है, कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। तो इसका जो इतिहास है वो 1969 में अर्पानेट की परियोजना से हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। तो इंटरनेट का जो उपयोग है वो किस लिए, पढ़ाई के लिए, ईमेल के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग, खरीदारी, शॉपिंग वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके जो फायदे हैं, तो ऑनलाइन सेवाएं, शिक्षा, ये मनोरंजन के लिए, तेज संचार के लिए, ये सारी मैंने अभी आपको कराए हैं और यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इंटरनेट का नुकसान पूछा हुआ है, साइबर अपराध, वायरस, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी, समय की बर्बादी, ये क्या है, इंटरनेट के नुकसान, ठीक है। वेब ब्राउजर पूछा हुआ है। वेब ब्राउजर क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेब पेजेस और वेबसाइट को देखने तथा एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, सफारी, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय और अधिक उपयोग किए जाने वाला वेब ब्राउजर है, ये पूछा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये वेब ब्राउजर द्वारा विकसित हुआ था, ठीक है। विंडो का ये डिफॉल्ट ब्राउजर है।
तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछे हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, जो आपस में जुड़े हुए वेब पेज का एक कलेक्शन होती है। वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज वेबसाइट का एक सिंगल HTML पेज होता है, ठीक है, जिसे क्या है, ब्राउजर पर देखा जा सकता है, ठीक है। और होम पेज जो कि आपका मेन पेज होता है। वेब ब्राउजर जो कि आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर वेब पेज देख सकते हैं, ठीक है। URL आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोजिला फायरबॉक्स, सफारी क्या है, ओपेरा क्या है, ठीक है। ये तेज और सुरक्षित हल्का वेब ब्राउजर है। ये अभी मैंने सारे कराए हैं। सर्च इंजन क्या है, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और गूगल क्या है, जो कि सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्च इंजन है ये, ठीक है, डेवलप हुआ था। याहू भी सर्च इंजन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है। डक डक गो ये क्या है, एक प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है जो कि उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी, प्राइवेसी को ये क्या करता है, सुरक्षित रखता है। क्लियर है। वेब पेज, होम पेज, स्टैटिक, डायनेमिक, URL, तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा इंटरनेट से था। अभी इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो हमारा अगर कुछ भी बचा होगा तो उसके जरिए हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, फायरवॉल से, सिक्योरिटी से, फिशिंग से, ठीक है। तो एक बार इन्हें जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।